हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास क्लास में हम नंबर 4 कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने सीखा। किस तरह से आप डिटर्मिनेंट की मदद से लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आए। आज का हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे हम इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स में जो आगे के जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप क्या करते हैं, समीकरण निकायों को सॉल्व करते हैं, उनका हल निकालते हैं। तो वो करने के लिए, समीकरण निकायों को हल करने के लिए आपको यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ना सबसे पहले आना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे आप माइनर एंड कोफैक्टर। एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए हेडिंग डालेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। इसको कहा जाता है हिंदी में उपसारणिक और उपसारणिक और सहखंडज। सहखंड, उपसारणिक और सहखंड। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, चलिए एक परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सारणिक के अवयवों का उपसारणिक क्या होता है। सपोज आपके पास बेटा यहाँ पर क्या है, A11 A12 इतना ही लेते हैं। A1 2x2 ऑर्डर की एक आपके पास सारणिक है। A21 और A22 ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स है, ये कुछ अवयव हैं। अब आपको इस A11 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। A11 का आपको माइनर निकालना है। तो A11 का जो माइनर है, सबसे पहले तो इसे डिनोट किया जाता है माइनर को। यहाँ भी आप पहले हेडिंग डाल लीजिएगा माइनर। पहले हम समझाएंगे और फिर आपको एक छोटे से माइनर, माइनर या उपसारणिक। ठीक है, तो इसको डिनोट किया जाता है बेटा यहाँ पर माइनर को MIJ। MIJ से इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर I जो है रो को दिखाता है और जो J है वो आपके कॉलम को दिखाता है। ठीक है, I आपके रो को दिखाता है और J बेटा आपका कॉलम को दिखाता है। तो हम बात कर रहे हैं A11 का माइनर आपको निकालना है, माइनर ऑफ A11। तो जब आप A11 का माइनर निकालेंगे तो यहाँ माइनर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हम इसे MIJ से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर A11 का जो माइनर होगा M11 होगा, क्योंकि हमने बात की A11। तो इसे आप M11 से डिनोट करेंगे। और बेटा जब हम A11 की निकाल रहे हैं तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करते हैं, तो इसका माइनर बेटा हो जाएगा क्या, A22। अब यहाँ एलिमेंट कोई और आएगा, यहाँ पर तो हम इन जनरली लिख रहे हैं। जब हम बात करते हैं A12 की, ये तो किसके लिए था, A11 के लिए था ना। यदि आप माइनर निकाल रहे हैं A12 का, यहाँ आप लिखेंगे माइनर ऑफ A11, इसी तरह से लिखेंगे A12 का आप माइनर निकाल रहे हो तो आप डिनोट करेंगे M12 से, इसे डिनोट करेंगे आप। और इसे क्या लिखेंगे आप, देखिए इस रो और इस कॉलम को बेटा आप डिलीट करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा A21, इसका माइनर आपको मिल जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात कर लेंगे A21 के माइनर की, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, इसको भी आप इसको भी यहीं पर लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे माइनर ऑफ A21। तो A21 का माइनर निकालेंगे तो बेटा ये कॉलम और ये रो तो डिलीट हो जाएगी, यानी कि आप इसे लिखेंगे M21 से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसे आप डिनोट करते हैं MIJ। तो I यहाँ रो को बताता है और J आपका कॉलम को बताता है। तो देखिए M21 आपके पास क्या आ जाएगा, A12, और सेम इसी तरह सिमिलरली आप इसको भी निकाल लेंगे A22 को। तो A22 का जो माइनर होगा M22 कहलाएगा, और बेटा इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो M11 यहाँ पर आपको माइनर, A11 आपको यहाँ पर इसका माइनर मिल जाएगा, इसका उपसारणिक मिल जाएगा। चलिए, तो यदि हम इसे कहें कि माइनर होता क्या है, जिस भी एलिमेंट का, जिस भी अवयव का आप माइनर निकाल रहे हैं, उपसारणिक आप निकाल रहे हैं, तो बेटा आपको करना क्या है, आपने जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, आपने जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाला है, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, आप उसको डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, ये 2x2 ऑर्डर की माइनर की हम बात कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का माइनर निकाल रहे हैं, 3x3 का भी बताएंगे, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपको क्या आ जाएगा, इसका माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो इन जनरली तो ये हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन से बात करें, एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएं, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन ये है और यहाँ पर एक कोई आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स डेल्टा दी गई है ना, ये इस तरह 2, 3, 4 और 6, ये आपके पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट। तो आपने सभी एलिमेंट का या पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का पूछा जाता है कि 6 का माइनर बताइए, 2 का माइनर बताइए, 4 का माइनर बताइए, हम सभी का लेके चलेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन आएंगे तो वहां से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जैसे हमें 2 का माइनर निकालना है, आप लिखेंगे माइनर ऑफ 2। तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, 2 का माइनर आपके पास आ जाएगा क्या, M12, क्योंकि ये इसी रो में है, किस रो में है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो आपको करना क्या है, यहां से इसे डिलीट कर देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको माइनर ऑफ 3 लेंगे आप, जब हम 3 की बात कर रहे हैं तो 3 ये है, इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट करेंगे, माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू डिनोट करेंगे M12 से। अच्छा, यहाँ पे ये तो M11 था ना, ये तो पहली रो और पहले कॉलम में है, तो ये M12 आएगा और यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। बात करेंगे माइनर ऑफ 4 की, तो 4 कौन से रो में है, सेकंड रो में है, तो यहाँ पर 2 किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह से देखना है आपको। ठीक है, तो यानी कि जब आप 4 का माइनर निकालोगे तो हमें 4 को देखना पड़ेगा, इस रो और कॉलम को आपको डिलीट करनी है, तो 3 आपको मिल जाएगा। हम बात करेंगे माइनर ऑफ 6 की, ये तो हटा दें, ये तो समझाने के लिए है ना, बाद में आप जब इसको कर लेंगे तो आप इसे माइंड में करेंगे। माइनर ऑफ 6, तो 6 का माइनर बेटा पहले तो 6 देखिए किस रो में है, सेकंड रो में है, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट का उपसारणिक या माइनर निकालते हैं। तो इन दोनों को, ये तो जनरली है, इन दोनों को आप लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, और यहाँ से आपको सभी के सभी उपसारणिक बताइए। यहाँ पर आपको इनके सभी उपसारणिक बताने हैं, माइनर आपको निकालने हैं। चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, हमने बात की माइनर की, और यदि हम यहीं पर बात करें सहखंड की, यानी कि कोफैक्टर की, कोफैक्टर की,
तो ये तो आपका माइनर हो गया। अगर यदि यहाँ पर हम इसका को फैक्टर भी निकाल दें, यहाँ पर सेकंड पॉइंट इसका को फैक्टर है। को फैक्टर या इसे आप कहेंगे हिंदी में सहखंड, सहखंड, सहखंड या को फैक्टर। जो भी आपके पास माइनर क्या होती है, माइनर को आप एम आई जे से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आई बेटा आपकी रो है जिस भी रो में, और जे आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है। अब को फैक्टर आपका क्या होता है, यानी कि सहखंड क्या होता है। सबसे पहले जो को फैक्टर है उसे आप ए आई जे से डिनोट करते हैं। ए आई जो से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो सहखंड को ए आई जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन ये जो ए आई जे है ये होता क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। समझ गए आप, ये क्या है, ये आपका को फैक्टर है। को फैक्टर क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। लेकिन यहाँ एम आई जे क्या है, माइनर है, उपसारणिक है। यानी कि को फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है। माइनर निकालेंगे तो ये एक माइनर का ही एक साइन है, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली ये जो -1 की पावर आई प्लस जे है ये आपको बस एक साइन ही तो देगा और कुछ नहीं देगा, ये बस साइन देगा। यानी को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना है। तो सारणिक के हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाओगे, क्योंकि वहां भी आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना है, सारणिकों का प्रयोग करना है। यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो आप माइनर को भी निकाल पाओगे और बहुत इजीली इसे समझ पाओगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड ये आपका है। ए आई जे ये आपका को फैक्टर है, तो माइनर निकालना आपने सीखा तो फिर आप को फैक्टर भी निकाल पाओगे। अब यदि हम बात करें, हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर, सपोज आपके पास A11 का आपको को फैक्टर पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, ये माइनर तो आप रखेंगे लेकिन इसके साथ -1 की पावर आई प्लस जे करेंगे। और यहाँ पर बेटा आपका जो एम आई जे है ना, इसे लिख लीजिए आप, एम आई जे आपका क्या है, माइनर है। ठीक है, उस एलिमेंट का वो माइनर है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी हैं, किसी सारणिक का माइनर यानी कि उपसारणिक एम आई जे होता है। ठीक है, यानी कि जब हम माइनर की बात करेंगे तो माइनर बेटा आपका एम आई जे होता है। ठीक है, एम आई जे होता है, और यहाँ आई आपका रो को दिखाता है और जे आपका कॉलम को दिखाता है। यानी कि जिस भी एलिमेंट का, जिस भी अवयव का आप क्या निकाल रहे हो, माइनर निकाल रहे हो, तो ये जो आई होगा वो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो होगा, और ये जो जे है वो उस एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनर हो गया।
हमने दूसरी बात यहाँ पर कोफैक्टर की। तो यदि आपने माइनर निकालना सीखा तो आप कोफैक्टर निकालना भी सीख जाओगे। कोफैक्टर यानी कि सहखंड, सहखंड निकालना हमने सीखा। माइनर निकालना सीख गए तो इसे आप डिनोट करेंगे AIJ से, ठीक है, या कहीं कहीं CIJ से भी इसे डिनोट किया जाता है। NCERT में यहाँ AIJ से ही इसे डिनोट किया गया है। तो ये आपके पास आ जाता है -1⁻I+J और MIJ, MIJ, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर सीखी। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम दोनों चीजें यहाँ पर, चलिएगा पहले से नोट करेंगे आप। तो एक उदाहरण ले लेते हैं NCERT बुक से ही। और उदाहरण से दोनों को समझेंगे। सारणिक है बेटा आपके पास 1 - 2, सारणिक 1 - 2, 4 और 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड निकालिए। चलिएगा, सारणिक दे रखी है आपके पास और इनके सभी अवयवों के उपसारणिक निकालने हैं और साथ में बेटा आपको सहखंड निकालने हैं। यानी कि आपको उपसारणिक कहा जाता है किसे, माइनर को, और कोफैक्टर आपको निकालने हैं। कोफैक्टर दो चीजें आपको निकालनी है। तो बेटा डिटर्मिनेंट्स आपके पास है 1 - 2 सॉल्यूशन, 4 और 3, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 2 1, क्योंकि आपको इसका निकालना है, 1 का माइनर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, इन जनरली हम बात करें, आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है। तो जो माइनर होगा यहाँ पर आपका M11 होगा, M12 होगा, M21 होगा, M22 होगा। इस तरह से माइनर निकालेंगे ना आप। तो यहाँ है जो ये A11 है वो आपका कितना है, 1 है। तो यानी कि अब आप निकालोगे क्या, M11। M11 आपका कितना आएगा, 1 को और 4 को डिलीट करेंगे तो 3 आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके कोफैक्टर की। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या हो जाता है, कोफैक्टर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, -1⁻I+J और इनटू में MIJ। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह क्या है, इसका एड्रेस क्या है, A11 है। A11 बेटा आपके पास यहाँ पर 1 है, तो M11 आपके पास क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि इस कॉलम और इस रो को तो आप डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो अब आपके पास M11 आ गया है 3। कोफैक्टर जब आप निकालते हो तो -1 की पावर I+J, I कितना है यहाँ, I1 है और J भी आपके पास 1 है। तो 1 + 1 दैट मीन्स 2 और इनटू में आप लिखेंगे क्या, 3, क्योंकि 3 हमने निकाला है। -1 की पावर बेटा आपके पास इवन आ गई है तो यह आपको पॉजिटिव साइन देगा, यानी कि 3 इसका क्या आ गया है, कोफैक्टर आ गया है। समझ गए आप, ठीक है। 3 इसका क्या आया, कोफैक्टर आया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे माइनर ऑफ
A12, A12 कहाँ पर है, ये है। A12 जब आप लेंगे तो A12 यानी कि -2, तो बेटा M12 इसका हो जाएगा क्या, इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे तो 4 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। बट अब आपको निकालना है कोफैक्टर, या इसको आप एक लाइन खींच करके यहां लिख सकते हैं कोफैक्टर। तो जब हमने इसे कोफैक्टर लिखा तो ये कौन सा कोफैक्टर होगा, A11, कोफैक्टर ऑफ A12। तो -1 की पावर 1 + 2 3 एंड इनटू में आपका आ जाएगा 4। -1 की पावर ऑड है तो ये -4 आपको देगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ A21। तो A21 एलिमेंट आपका क्या है, A21 आपके पास 4 है, तो कॉमा करके M21 इज इक्वल टू आपके पास आ गया है क्या, तो 4 वाला भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो माइनस का 2 बेटा आपको मिलेगा। और कोफैक्टर जब आप इसका निकालेंगे, कोफैक्टर आप निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू माइनस का 1 और 2 + 2, क्योंकि देखो 2 + 1 अगेन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू में माइनस का 4। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन दोनों पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2 यहां पर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे माइनर ऑफ A22। तो A22 आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर A22 आपके पास है 3, तो M22 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, 1 आपको मिलेगा। बट हमें यहाँ पर कोफैक्टर भी निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A22। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर तो अब इवन हो जाएगी, इनटू में 1 है तो 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इसको आप माइनर ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, माइनर की जगह आप पहले एलिमेंट को लिख दें कि आपके पास ये क्या है, A11 आपके पास ये है, A11 आपके पास ये है, तो माइनर ऑफ A11 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनर ऑफ A12, इसे आप डिनोट करेंगे इस तरह से, माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो कोफैक्टर यहाँ आपके पास A11 आपके पास ये आ गया कोफैक्टर। तो इस तरह से आप निकालेंगे सभी उपसारणिकों और सहखंडों को, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये था आपका 2 × 2 ऑर्डर। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर की। अब हमें ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो आपका A11 है, जो आपका A11 है वो आपका क्या है, वो आपका Aij आपका कोफैक्टर है और Mij आपका क्या है, माइनर है। तो जब भी आपको आप पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप माइनर और कोफैक्टर निकालें, तो डायरेक्ट आप Mij से और Aij से उसे डिनोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को के माइनर और कोफैक्टर को निकालना। ठीक है, तो इन जनरली आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से है, A11, A12 और A13, A21, A22, A23
एंड A31, A32, A33 सभी एलिमेंट के आपको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। तो अभी तक तो आपने 2 into 2 ऑर्डर की थी, अब आपके पास 3 into 3 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट्स है और आपने इस डिटर्मिनेंट्स को क्या करना है, इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। फाइंड द all minor and cofactor। अब आपको 3 into 3 ऑर्डर के किसी डिटर्मिनेंट्स के सभी माइनर और सभी कोफैक्टर निकालें। तो 2 into 2 ऑर्डर का तो हमने सीख लिया। अब आप करेंगे यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट आपके पास ये है, तो इसका माइनर क्या कहलाएगा, A11 का माइनर कहलाएगा M11। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, जब आप माइनर निकालते हो तो आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हो, लेकिन अभी तक 2 into 2 ऑर्डर में आपके पास क्या था, सीधे एक एलिमेंट मिल रहा था। यहाँ तो आपके पास 4 एलिमेंट, तो इसको आप डिटर्मिन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उप सारणिक की, तो हमने इस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट किया। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगी, A22, A23, A32 और A33। ठीक है, ये आपके पास आ गया है M1। हम बात करेंगे A12 की, M12 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इसकी बात। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आएंगे। तो A21 ऑब्वियसली आप डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक, A23, A31 एंड A33 इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास A13 आएगा, जिसको आप डिनोट करेंगे AM13 से, और यहाँ पर आपका ये एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम डिलीट होगी। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में A21, A22, A31 और A32। ठीक है, और जैसे आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते थे ना क्रॉस में, फिर इस तरह से आएगा, यानी कि माइनर आपको मिल जाएगा। तो माइनर आपका बेसिकली MIJ से डिनोट होता है, जहां पर I आपका नंबर ऑफ रो है, यानी कि आपने एड्रेस पढ़ा था इससे पहले डिटर्मिनेंट्स में, तो जिस भी रो और कॉलम में वो एलिमेंट है उसके एड्रेस को देखना है कि किस रो में है, किस कॉलम में है। तो I जैसे हमने बात की A11 की, यहाँ पर I भी 1 है और J भी 1 है। अब जैसे इसका जब आप निकालेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास कोई नंबर आएगा, इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अभी तो इन जनरली हम कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, A33 माइनस में आएगा A32, इंटू में आपके पास A23, एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। जब इसका कोफैक्टर आप निकालोगे बेटा, कोफैक्टर आप निकालोगे AIJ से, डिनोट इसे करेंगे -1 की पावर I प्लस जे। I प्लस जे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर I प्लस जे फिर से रखना है, तो 1 है I और J भी आपका 1 है, और MIJ आप लिखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो है 3 into 3 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालने की विधि है। हम नेक्स्ट यहाँ से 211 की निकाल सकते हैं, 22 की निकाल सकते हैं, सभी एलिमेंट की हम यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। एग्जांपल देकर भी इसको प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।